हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें आपको गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मीन्स ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी क्या आ जाएगा आपके पास? ए बी इज इक्वल ए सी। वाई? बिकॉज they are isosceles triangles, and in triangle DBC you have BD is equal CD। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपको प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी। तो लिखिए इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। देखिए आपके पास ए बी डी ये वाला ट्राइंगल और ए सी डी ये वाला ट्राइंगल। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए ए बी इज इक्वल ए सी, ये क्या है आपके पास? गिवन, ठीक है। बी डी इज इक्वल सी डी, देखिए बी डी इज इक्वल सी डी, ये भी आपके पास गिवन है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कौन कौन सी साइड्स इक्वल है। एंड ए डी इज इक्वल ए डी, ये क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये आपके पास क्या है? कॉमन, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया? बाई हमने साइड रूल पढ़ा, अब तो पढ़ भी लिया, प्रूफ भी कर लिया है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD, hence this one is proved, ठीक है। अब आएगा आपके पास सेकेंड। कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं आपके पास? A B P and A C P। Since triangle ABD क्या है आपके पास? congruent है ट्राइंगल ACD के बाई CPCT। CPCT क्या होगा? यानी कि अब इनके जो कॉमन पार्ट हैं वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वो आपका ये एंगल हम ले लेते हैं, बिकॉज जब भी हम बात सेकंड वाले ट्राइंगल ABP, ये जो सेकंड है ACP की करेंगे तो हमें ये इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए वो एंगल ले लेते हैं। आपका एंगल BAP इज इक्वल एंगल CAP। आप डी तक लिखिए या पी तक लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ना, ओके। तो से दिस वन इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आ जाएगा आपके पास इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। देखिए आपके पास यहां पे क्या क्या आ जाएगा? आपके पास फर्स्ट मेनली आ जाएगा, देखिए AB इज इक्वल AC एंड AD इज कॉमन एंड दिस एंगल इज इक्वल। तो इसे लिख लेते हैं। आपका क्या आ जाएगा? ए बी इज इक्वल ए सी। ये आपके पास क्या है? ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ये गिवन है या ये आपका पेयर इक्वल है। सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल बी ए पी इज इक्वल एंगल सी ए पी। कहां से? बाय इक्वेशन थर्ड। एंड लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा? ए पी इज इक्वल AP। ये क्यों आ जाएगा? बिकॉज ये आपके पास क्या है? कॉमन है। तो फिर यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? बाई साइड एंगल साइड SAS आपके पास क्या आ जाएगा? ट्राइंगल ABD आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के। अंडरस्टैंड? तो ये आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब थर्ड में आपको क्या करना है? जो AP एंगल है आपका, ये आपके एंगल A और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया थर्ड। बाय इक्वेशन थर्ड एंगल BAP इज इक्वल एंगल CAP। देखिए ये पार्ट आपने किया है ना कि BAP ये इक्वल इसके है, तो दैट मीन्स AP आपका क्या कर रहा है? बाइसेक्ट, दैट इज AP
बाइसेक्ट एंगल। ओके, अब आपको सिमिलर प्रूफ करना है कि एंगल डी ये वाला इक्वल हो जाएगा इसके, तो आपको क्या लेने पड़ेंगे, एंगल बी डी पी एंड सी डी पी, ये दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे आपको। तो अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, सिंस ट्राइंगल ए बी पी, ये वाला आपके पास ए बी डी, सॉरी यहां पे आपका एंगल ए बी पी होगा, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है, ये आपका कंप्लीट पी है, ठीक है, ए बी पी ये वाला, ये हमने बिकॉज ये प्रूफ किया ना आपका, और इसी के एंगल्स भी लिए हुए हैं, दैट्स वाई आपका ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी आएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी पी आपके किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए सी पी के, तो बाई सी पी सी टी आपकी ये साइड भी इक्वल हो जाएंगी, क्या, बीपी इज इक्वल सीपी। ओके, से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। ओके, तो इन्हें भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं आपका, बी डी इज इक्वल डी सी आपके इक्वेशन सेकंड से आ गया, ठीक है, एंड बीपी इज इक्वल सीपी, ये आ गया आपके बाई इक्वेशन 4th, एंड सिमिलर डीपी आपका कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, यहां से आपका आ जाएगा ट्राइंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी, ठीक है। मैं वीडियो को इस वजह से फॉरवर्ड कर रहा हूं बिकॉज वो सिमिलर ही आ रहा है, दैट्स वाई। तो देन इसके बाद आ जाएगा बाई सीपीसीटी, आपके क्या होंगे, ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा दिस एंगल बी डी पी इज इक्वल एंगल सी डी पी, बिकॉज ये इन दोनों ट्राइंगल्स के क्या है, कॉमन पार्ट है, दैट्स वाई आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यही आपने प्रूफ करना था, एक लाइन ये प्रूफ करनी थी आपने और एक लाइन ये प्रूफ करनी थी, तो दोनों प्रूफ हो गए आपके। अब लास्ट आपको प्रूफ करना है कि एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो 4th, सिंस ट्राइंगल BDP is congruent to triangle CDP, तो बाई CPCT अगेन क्या आ जाएगा, आपको ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा वो देखिए, एंगल BPD इज इक्वल एंगल CPD, से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5th, सिंस BPC इज अ लाइन, ये लाइन है, सो आपके पास क्या आएगा, एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल 180 डिग्री। लाइन एंड एंगल्स वाले चैप्टर में हमने देखा था ना कि अगर आपके लाइन पे एंगल बन रहे हैं, टू एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, तो क्या है वो उनका सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। बट ये दोनों देखिए आपके क्या है, इक्वल, तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ एंगल BPD लिख सकता हूं इज 180 डिग्री बाय इक्वेशन 5th। तो यहां से ये इसके डिनोमिनेटर में चले गया, तो आपके पास BPD आ गया 90 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो यही आपने प्रूफ करना था कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, दैट मीन्स आपने वो एंगल को क्या प्रूफ कर दिया 90 डिग्री, और उसका मतलब वही है कि ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये आ गया आपका रिजल्ट, हेंस AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसका सॉल्यूशन में मेनली आपको गिवन क्या है पहले वो देख लीजिए, AB दिस साइड, BC दिस कंप्लीट साइड BC एंड मीडियन AM, ये आपके इक्वल हैं ट्राइंगल ABC के, साइड AB आपकी PQ के इक्वल है और AP आपका PN के इक्वल है, और ये कंप्लीट साइड आपकी इसके इक्वल है। तो क्या गिवन है आपको, AB
इज इक्वल पी क्यू, सेकेंड बी सी इज इक्वल क्यू आर, एंड थर्ड आपके पास है ए पी इज इक्वल पी एन। तो ये आपको गिवन है कि ये आपके इक्वल हैं। ए पी इज इक्वल पी एन आपका मीडियन है, और मीडियन कहने का मतलब है एंड ए एम कॉमा पी एन आर मीडियन। तो मीडियन मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, बी सी इज जस्ट हाफ ऑफ बी पी एंड क्यू आर इज जस्ट हाफ ऑफ क्यू एन। ऐसा हमने इस वजह से किया बिकॉज ये जो होल साइड है मीडियन है, मीडियन मतलब वो उसको जस्ट हाफ ऑफ में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अब फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं आपका। तो यहां से देखिए BC और QR आपके क्या हैं, इक्वल हैं। तो डायरेक्टली कंक्लूड भी कर लीजिए दोनों इसके हाफ हाफ के इक्वल हैं। तो दिस इंप्लाइज BP इज इक्वल QN। ऐसा क्यों आया आपके पास, बिकॉज BC और QR क्या है आपके इक्वल हैं, और तो उससे BP और QN भी आपके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज जस्ट हाफ हाफ है उन दोनों के। तो फर्स्ट है आपके पास इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपके पास, AB इज इक्वल PQ, ये आपके पास गिवन है। सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास, AP इज इक्वल PN, ये भी आपके पास गिवन है कि मीडियंस भी इक्वल हैं ये वाले। एंड BP इज इक्वल QN, ये कहां से आ जाएगा आपके पास, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो बाय साइड 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 प्रॉपर्टी व्हाट यू हैव, ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN. Okay, now next that is triangle ABC and triangle PQR. तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां से, बाय CPCT। देखिए ये दोनों ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल एंगल Q। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड आपके पास क्या है देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो देखिए आपके पास क्या क्या है, ABC एंड PQR यानी कि कंप्लीट एंगल की बात कर रहा है। तो आपके पास है AB इज इक्वल PQ, चलिए ये गिवन है आपके पास। एंड सेकंड आपके पास क्या आ रहा है, वेरी गुड, एंगल B इज इक्वल एंगल Q। ये कहां से है आपके पास, बाय इक्वेशन सेकंड। एंड लास्ट आपके पास क्या होगा, ये साइड कंप्लीट, BC इज इक्वल आपके पास है QR। तो ये भी है आपके पास गिवन। तो तीन चीजें गिवन है, तो बाई साइड 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 आपके पास क्या आ जाएगा, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड 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 एंगल साइड, बिकॉज ये एक एंगल है बीच में, तो साइड एंगल साइड। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो यही आपने प्रूफ भी करना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो जब भी बात आप एल्टीट्यूड्स की करते हैं तो दैट मीन्स आप 90 डिग्री की टॉक कर रहे हैं, यानी कि आप जो वो लाइन बना रहे हैं BE एंड CF, एल्टीट्यूड्स जब भी आएगा आपका दैट मीन्स आप 90 डिग्री बना रहे हैं यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल आपके पास क्या था, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। आपको प्रूफ करना है कि आपका ट्राइंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो चलिए इसमें देखते हैं आपके पास गिवन क्या है। सबसे पहले तो गिवन में आपके पास आ जाएगा BE
इज इक्वल CF, बिकॉज टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं आपके पास, एंड एंगल BEC इज इक्वल 90 डिग्री, कॉमा एंगल BFC ये भी आपके पास क्या है 90 डिग्री। तो टू आपको 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो उसके बिहाफ में अब आपको प्रूफ करना होगा कि आपका ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करने का मतलब क्या है, आप ये प्रूफ कर दीजिए कि AB इज इक्वल AC, दैट मीन्स तो आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, दैट इज AB इज इक्वल AC। तो चलिए हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं आपका इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB, ठीक है। तो देखिए आपका इसमें क्या आ जाएगा, BE इज इक्वल CF, ठीक है, एंड एंगल BEC इज इक्वल एंगल BFC, ये आपके पास क्या है दोनों के दोनों 90 डिग्री, ये तो गिवन है आपके पास। एंड लास्ट आपके पास क्या है, BC इज इक्वल BC, ये आपके पास क्या है कॉमन, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे बाई RHS, ठीक है, क्या दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, बिकॉज राइट एंगल है आपके पास, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEB, ओके, बाय CPCT। अब देखिए तो इनके कॉमन पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी कि ये कंप्लीट एंगल किसका, ट्राइंगल BFC का ट्राइंगल ECB के इस एंगल के इक्वल होगा, दैट इज एंगल FBC इज इक्वल एंगल ECB। और वी कैन से, देखिए आप F से लिखिए या आप A से लिख लीजिए, एंगल ABC इज इक्वल एंगल ACB। अब यही तो प्रॉपर्टी होती है आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल की कि अगर आपके ये एंगल इक्वल हो जाएं, दैट इज AB इज इक्वल AC, कहां से, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। हेंस triangle ABC is isosceles, hence proved, ओके। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपके दो क्वेश्चन इसमें नहीं हुए हैं, जो आपके जस्ट सिमिलर हैं आपके इन क्वेश्चंस के, तो उन्हें भी सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।